नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी का आज ये 5th लेक्चर है। इससे पहले 1 से लेकर 4th लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे IT एक्ट को अच्छे से समझ लिया है, IT एक्ट तक पूरा कवर कर लिया था। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख धाराएं। ठीक, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं जिनको आप याद रखना है। ठीक, तो उसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे धारा 3 दिया हुआ है पहले, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता। मतलब क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी एविडेंस होते हैं कोर्ट में वो वैलिड नहीं होते थे। ठीक, लेकिन ये अब यहाँ पे क्या होने लगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता हो गई है। ठीक, अब वो वैलिड माना जाता है। तो किसके द्वारा? IT एक्ट 2000 की धारा 3 के द्वारा। ठीक, और धारा 48 क्या है? साइबर अपील अभिकरण की स्थापना का प्रावधान। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। धारा 65 कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़, ये भी नहीं ज़रूरत है। ये धारा 66A याद रखना है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से के संबंधित प्रावधान। ठीक, तो जैसे ये क्या हो गया है कि कुछ यहाँ पे थोड़ा सा जैसे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी पोस्ट करते रहे या किसी के बारे में पोस्ट करते रहे। ठीक, गलत सही। तो यहाँ इसी चीज़ को ये सुरक्षित रखता है धारा 66A। ठीक, 66B कंप्यूटर संसाधनों की चोरी करने से संबंधित प्रावधान। 66C पहचान चोरी करने पर दंड का प्रावधान। 66D कंप्यूटर को प्रयोग करके छल करने पर दंड या दंड का प्रावधान। ठीक, 66E में क्या है? एकात्मता भंग करने पर दंड का प्रावधान। 66F साइबर आतंकवाद के लिए ठंड का प्रावधान, दंड का, सॉरी ठंड नहीं। ठीक, तो अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 67 आ गया। अश्लील सामग्री पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान। तो ये वही है कि यहाँ पे कंटेंट अश्लील नहीं पोस्ट कर सकते। ठीक, 67A कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान। 67B बच्चों को अश्लील अवस्था वाली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण करने पर दंड का प्रावधान। धारा 73 फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे 2-3 ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उनको ज़रूर याद रखें। ठीक, सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? साइबर अपराध रोकने के लिए संचालित संस्थाएं, सम्मेलन और अभियान। ठीक, तो यहाँ पे मुहिम दिया है और उसका विवरण, तो कैसे क्या कुछ संस्थान, सम्मेलन और अभियान दिए हुए हैं। ठीक, तो पहला देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक, जो IT एक्ट है। ठीक, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और साइबर अपराध को कम करने के लिए 17 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक, अब बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे 2001 में हस्ताक्षर कर 2004 में लागू किया था। ठीक, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-IN, इसका फुल नेम पूछ लिया जाता है। ठीक, तो CERT-IN का फुल नेम याद रखना है। हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है जिसकी स्थापना 2004 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 2018 से गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इंडियन साइबर क्राइम को
क्राइम को ऑर्डिनेंस सेंटर का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक। डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये क्या है दोस्तों? 2018 में साइबर सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नागरिकों को ऑनलाइन साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की गई। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। साई सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, आर्मी के द्वारा 2020 को जारी साइबर सुरक्षा से संबंधित मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक। साइबर सुरक्षा नीति, भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2013 और 2020 में लाई गई थी। ठीक। ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल, ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश का ऑनलाइन सेफ्टी बिल जनवरी 2022 को लागू किया गया था। ठीक। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? CON, ठीक, केरल सरकार द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन है। ठीक। साइबर सुरक्षित भारत पहल, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। इस कार्यक्रम में 3 स्तंभ है: जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे कुछ समाचार पन्नों में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ रहता है, तो इसको आप जरूर देख लें। ठीक। तो साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाले वार्षिक सम्मेलन, जिसे CON के नाम से जाना जाता है, वह 4 से 7 अक्टूबर 2023 को कोची में आयोजित किया जाएगा, यानी ये हो चुका है 2023 में। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान। ठीक। तो यहाँ पे IPC की धारा दी हुई है, जबकि ये IPC अब ये दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि IPC को किस नाम से जानते हैं? अब ये आपको BNS की धारा बताना है। ठीक। तो यहाँ पे 420 जो होता है फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड, धारा 463 फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल, धारा 499 ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना। ठीक। तो ये तीनों को आप जरूर याद रखें। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। साइबर अपराध के प्रकार, तो अब प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आर्थिक अपराध। ठीक। तो आर्थिक अपराध कैसे करते हैं? सलामी अटैक करते हैं, या साइबर स्टॉकिंग, या पायरेसी, स्पूफिंग। तो ये सब तरीके हैं क्या आर्थिक अपराध करने के। ठीक। सामाजिक अपराध, साइबर बुलिंग, साइबर वॉरफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, फ्लैम, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक। तकनीकी अपराध क्या क्या हो सकते हैं? स्पैम, कुकीज़, डेटा डिडलिंग, बग, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, रूट किट्स। ठीक। तो ये क्या होते हैं? साइबर अपराध के प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक। तो क्या क्या दिया हुआ है? एन्क्रिप्शन। तो एन्क्रिप्शन क्या? एन्क्रिप्शन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत डेटा को पहचानने योग्य या एन्क्रिप्ट रूप में बदल जाता है। ठीक। इसका उपयोग सामान्यतः संवेदनशील मैसेज सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक। अब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होता है? सिमेट्रिक एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी में निर्देशों का एक सेट है जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक कुंजी का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए ब्लोफिश या टूफिश। ठीक है दोस्तों। चले, ब्लोफिश क्या है? ये क्वेश्चन में आ चुका है एक बार PYQ में। यह ससमित उपकरण संदेशों को 64 बिट ब्लॉकों में बांटता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से एन्क्रिप्ट करता है। यह एक सार्वजनिक डोमेन है जिसका प्रयोग मुख्यतः ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सुरक्षित भुगतान और पासवर्ड प्रबंधन टूल किट में किया जाता है। ठीक। अब टूफिश क्या है? यह लाइसेंस फ्री समिट
इंक्रिप्शन है, यह ब्लोफिश की कमी को पूरा करता है। 128 बिट डेटा ब्लॉक डिक्रिप्ट करता है और प्रत्येक डेटा को 16 राउंड में इंक्रिप्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक पूरा कंटेंट कवर हो चुका है। आई होप आपको पूरा कंटेंट वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन और PYQ दोनों को अच्छे तरीके से कवर करेंगे और आप भी इस टेस्ट को लगाना, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कितना आपके लिए न्यू है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस और इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक, तो ये सब अपलोड कर दिए गए हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और अच्छे से हैंड रिटेन नोट्स भी ज़रूर बनाइए। और नहीं हैंड रिटेन नोट्स बना सकते तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो जय हिंद।